तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से नामपल्ली नुमाइश में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन अवेयरनेस स्टॉल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह चेयरपर्सन जस्टिस चंद्रैया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन के रुकन मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने बताया कि नुमाइश मैदान एक मशहूर मुकाम है, जहाँ नुमाइश के मौके पर आवाम खरीदो फरोख्त के लिए कसीर तादाद में आती है। इसीलिए इंसानी हुकूक और कमीशन की कारकर्दगी से मुताल्लिक आवाम में शऊर पैदा करने की गर्ज से इस स्टॉल का क़याम अमल में लाया गया। इस स्टॉल में अंग्रेज़ी तेलुगु के अलावा उर्दू ज़बान में भी साइन बोर्ड्स देखे गए, जो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ मालूमात स्टॉल पहुँच कर हासिल करें। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ तंजीमें जो ख़ुद को इंसानी हुकूक कमीशन बताकर आवाम से पैसे लूट रही है, इनसे दूर रहने और इनके खिलाफ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन और इंसानी हुकूक कमीशन में शिकायत कराने की भी अपील की। मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन ने कहा कि वो वज़ीर आला KCR के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन्हें एक अजीम मुकाम से सरफराज किया, जिसके ज़रिए वो आवाम को इस्तिफ़ादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन, तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो इससे पहले भी हम ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से इस चैनल के ज़रिए से आप तक हमारे थोड़ी चंद बातें लेके गए थे, तो उसी में आज हैदराबाद में जो नामपल्ली में जो नुमाइश चल रही है, तो जितने भी हैदराबाद की आवाम जो नुमाइश को जा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नुमाइश में हमारे अवेयरनेस के लिए ह्यूमन राइट्स का एक कैंप लगा हुआ है, जिसमें हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। आप नुमाइश जब जाएंगे तो हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप इस नुमाइश के अंदर हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक अवेयरनेस कैंप है, वहाँ पर भी आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए, क्योंकि इंसानी हुकूक़ के ताल्लुक़ से जो हमारे राइट्स है, आपको बेहतर से बेहतर आपको वहाँ समझाया जाएगा। क्योंकि ये ऑफ़िस में आपको उतनी सहूलत नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये यहाँ पर कोर्ट चलता है। अगर आप एग्ज़िबिशन अगर चले गए तो एग्ज़िबिशन में आपको हमारे ऑफिसर्स आपको तफसीलात समझाएंगे ह्यूमन राइट्स क्या है और किस चीज़ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसी में हम वहाँ पर कैंप में हम 3 लैंग्वेजेस में, जैसा कि तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज में हम एक पम्पलेट बनाए हैं, जिसमें टोटली ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है। जो आपका ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हुकूक़ होता है किस तरह से होता है, ये तेलुगु ज़बान में भी है और इंग्लिश ज़बान में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, और हमारे उर्दू लैंग्वेज में भी हम कराए। तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू 3 लैंग्वेजेस में हम टोटली ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से पूरा फुल डिटेल्स दिए हैं। अगर ये पम्पलेट अगर कोई भी पढ़ लिए तो ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से उनको फुल जानकारी मिलेगी। तो मैं हैदराबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आप जब कभी भी नामपल्ली अगर एग्ज़िबिशन अगर जाएंगे तो ज़रूर हमारा ह्यूमन राइट्स का कैंप, अवेयरनेस कैंप चल रहा है, वहाँ पर आप तशरीफ़ लाइए। और फिर एक बार मैं इस चैनल के ज़रिए से मैं हैदराबाद की आवाम से और सारे तेलंगाना की आवाम से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये फ़ेक ऑर्गेनाइजेशंस के से आप लोग होशियार रहिए, क्योंकि ये फ़ेक ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स के नाम से जो अपने आप को बता रहे हैं, उनसे आप लोग थोड़ा होशियार रहिए। अगर आपके पास अगर कोई ह्यूमन राइट्स अगर कोई आया, अगर मैं ह्यूमन राइट्स का मेंबर हूँ या ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन हूँ, तो आप फौरी बाजू के पुलिस स्टेशंस में आप कंप्लेंट करिए या वो लोग को इन्फॉर्मेशन दीजिए, या नहीं तो हमारे नामपल्ली जो ऑफिस है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, वहाँ पर आकर आप हमारे को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो आपको मैं अभी बताया गया है पम्पलेट 3 लैंग्वेजेस में, इसमें पूरे डिटेल्स दिया गया है आपको कंप्लेंट कैसा करना चाहिए। आपको किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं लगती यहाँ पर, ये बिल्कुल फ्री कमीशन है और बिल्कुल ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें 3 लोग रहते हैं। जो एक हाई कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस श्री चंद्रैया जो है वो चेयरमैन है, और एन आनंद राव जो है जुडिशल मेंबर है, और मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन जो मैं नॉन जुडिशल मेंबर हूँ। ये 3 मेंबर्स हैं इसके अंदर।
और यहाँ पर हमारे पास कमीशन में 2 कोर्ट हॉल्स है, जो कोर्ट 1 हॉल और कोर्ट 2 हॉल है। 2 कोर्ट हॉल हमारे पास चल रहे हैं। आप लोग अगर कुछ भी आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा तो आप बराबर हमारे पास आइए, आप कंप्लेंट करिए, ह्यूमन राइट्स आपके साथ बराबर जस्टिस करेंगे। फिर वक्त मैं आपको इस कमीशन का हमारा एड्रेस बता रहा हूँ। हैदराबाद नामपल्ली मौज़म जाही रोड पे जो गृहकल्पा बिल्डिंग में अपनी ख़ुद की बिल्डिंग में ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ये कमीशन का एक ही दफ्तर है जो मैं आपको अभी बताया हूँ। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको बता रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास आप लोग मत जाइए। अच्छे एनजीओज़ भी है, अगर आपको मदद लेना है तो अच्छे एनजीओ से मदद लीजिए। और जो आपको अगर किसी भी किस्म के डिमांड्स कर रहे तो समझिए कि आप वो फेक ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट करिए पुलिस स्टेशन में। ये हमारे पास, हम लोग भी वैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जो हम पिछले 3-4 महीने से जो काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़, उसमें काफ़ी सक्सेस हमको रिज़ल्ट आ रहा है। कई डिस्ट्रिक्टों से वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स हमारे को रिपोर्ट्स दे रहे हैं, वहाँ के पुलिस कमिश्नर्स के कितने फेक एनजीओ से हम प्री रिपोर्ट्स मंगाए। और इंशाल्लाह हैदराबाद के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार मैं पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका कुछ भी अगर मसला रहा तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को आइए। जैसा कि अगर किसी लड़की के साथ भी अगर नाइंसाफ़ी हो रही तो अगर आप पुलिस स्टेशन को गए, आपकी कंप्लेंट अगर लिए नहीं जा रही तो वैसे लड़की है, वैसे लोग भी हमारे पास कमीशन में आ सकते। हम बहुत से जो ऐसे इश्यूज़ में हम कामयाब हुए हैं, सक्सेस हुए। हम कई फैमिलीज़ को मिलाए काउंसलिंग करके, और कमीशन अपना अच्छा काम कर रहा है। और ये 2 साल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर एक बार मैं इस चैनल के ज़रिए से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखता है, मुझे ये पोजीशन पे जो दिया गया, मैं केसीआर साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं इंशाअल्लाह जो मुझ पे जो भरोसा रखकर जो सीएम साहब ये पोस्ट दिए गए तो मैं इसके साथ बराबर जस्टिस करूँगा। और मैं तेलंगाना स्टेट में ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक़ से काफ़ी अवेयरनेस भी कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हम तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स भी जाकर आए, और थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स भी जाने का है। हम कई डिस्ट्रिक्ट्स में रिव्यू मीटिंग्स भी लिए, और लास्ट हम उस्मानिया हॉस्पिटल भी विज़िट करें, निम्स भी करें, और नीलोफर हॉस्पिटल भी करें। और इंशाअल्लाह पुराने शहर का निज़ामिया तिब्बी मेडिकल कॉलेज भी विज़िट करने वाले हैं हम। ऐसे कई इश्यूज़ भी है जो हम वहाँ पर आए, वहाँ पर जाकर देखेंगे। चलो, मैं फिर एक बार आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।